वेलकम टू इन दिस वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट स्टडी ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले आपके बहुत चैप्टर है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग है, काफ़ी सारे 12 P's है, उसके आपको बहुत वीडियोस, और वो कोई वीडियो बनाने का टॉपिक नहीं था, सो इसलिए मैंने उस पर नहीं बनाया। तो डायरेक्टली हम थर्ड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, MIS। सो व्हाट इज़ MIS? MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें, चाहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, चाहे कोई सा भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, हम क्यों इंफॉर्मेशन लेते हैं? ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमें मार्केटिंग से जो रिलेटेड हमें डिसीजंस होते हैं वो लेने में हेल्प करवाता है। और ये हमें रेगुलरली बेस पे जो भी हमारे डेटा है, चाहे वो इंटरनल सोर्स से है, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से है, वो प्रोवाइड करवाता है। एंड देन हम उस इंफॉर्मेशन की छानबीन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसका फ्यूचर के डिसीजन लेने में यूज़ करते हैं। सो चलिए देख लेते हैं MIS के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या नेचर है। किसी भी नाम से आपको ये आ सकता है, सो कंफ्यूज मत होना, सब सेम है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमें इससे फिक्स्ड और कॉन्टिन्यूस बेस पे हमें मिलता रहता है इंफॉर्मेशन। हमने जैसे इसके डेफिनेशन में ही बात की थी, सो इसका एक ये फीचर है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमें रेगुलरली बेस पे हमें जो भी डेटा है, जो भी वो मिलती है, और हम उसका फ्यूचर में डिसीजन में यूज़ करते हैं। तो जो भी डाटा प्रोवाइड होता है हम उसका कॉन्टिन्यूस बेस पे, डेली बेस पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज सिस्टम। जो भी एक इन्फॉर्मेशन हमें बाहर की मिल जाती है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हो, सेंट्रलाइज हो जाती है। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है, और कोई अगर सेपरेट डिपार्टमेंट है तो वो अपनी सेपरेट इंफॉर्मेशन ले सकता है, बट ये सेंट्रलाइज है, सभी डिपार्टमेंट में इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये क्या है? हम इसमें कंप्यूटर और हम इसमें इंटरनेट सर्विसेज का भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो, सूचना, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, उसका फ्लो सही टाइप से हो सके। मान लीजिए हमें इंटरनेशनल कस्टमर्स देखने हैं, अब हम वहाँ जाकर तो नहीं देखेंगे कि इतने कस्टमर्स हैं, तो क्या होता है, बाय कंप्यूटर हमारे पास सारा डाटा आता है कि कितने हमारे वहाँ कस्टमर्स है, कितनी डिमांड्स आ रही है, कितनी मतलब कितनी स्टोरेज की ज़रूरत है, जो भी है वो हमें इंफॉर्मेशन क्या होता है, बाय कंप्यूटर प्रोवाइड हो जाता है। तो इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कलेक्टिव सेटअप मतलब सामूहिक, काफ़ी सारे इसमें डिपार्टमेंट्स, काफ़ी सारे मार्केटिंग इंटेलिजेंसेस, खुफिया आदि, जैसे रिकॉर्ड, सारे जो है मिलकर एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। सो ये इंडिविजुअली काम नहीं करता, कलेक्टिव सेटअप है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये मतलब जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन ले करके आगे फ्लो करता है और आगे उसको प्रोवाइड करवाता है। फीडबैक प्रोवाइडर, फीडबैक प्रोवाइडर कैसे है? जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन सबको क्या है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको बताएगा कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट को बताएगा कि यदि अगर आपकी ये डिमांड आ रही है तो आपको ये बढ़ाना है। ठीक है, सो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको एम कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। इसके MIS का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सही बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करवाना, सही टाइम पर सही लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन एम है या इसका ऑब्जेक्टिव है। MIS एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, हमें फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। हर लेवल पे यूज़ होता है इसका, चाहे वो आप टॉप लेवल कह लो, चाहे लो लेवल कह लो, चाहे मिडिल लेवल कह लो। ठीक है, क्योंकि आपको लेबर को भी इंफॉर्मेशन बतानी है कि कितना प्रोडक्शन करना है। मिडिल लेवल का काम होता है लोअर लेवल और इनके बीच में कनेक्शन करना, और टॉप लेवल का काम डिसीजन मेकिंग का होता है। तो मीन्स हर लेवल पर आपको इसका यूज़ करना। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है कि हमें दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी। ठीक है, सो ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और लास्ट एक यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, बट एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये तो हमारा है ही कि हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हम बेटर एक डिसीजन ले सकें।
इसमें टोटली पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सेंट्रलाइज है, एक इंफॉर्मेशन सब डिपार्टमेंट में यूज़ होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कलेक्टिव सेटअप है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है हर को, इसका ऑब्जेक्टिव है सही टाइम पर सही पीपल को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, फ्यूचर ओरिएंटेड है, सब लेवल में यूज़ होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स है जो कि MIS में शामिल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में शामिल है। बेसिकली यहाँ 4 है। ये है इंटरनल रिकॉर्ड, जैसे इंटरनल रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेना और खुफिया इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट बाहरी से लेती है। ये क्या होता है, मार्केटिंग की जो भी रिसर्च है, जो भी मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाती है। और ये बेसिकली क्या करती है, सपोर्ट सिस्टम का। जो एक एक करके इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, ये जस्ट आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या काम करती है। इससे रिलेटेड और अगर आपकी बुक में पॉइंट्स है तो इनसे ही रिलेटेड होंगे, कुछ और नहीं। सो फर्स्ट है इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट क्या है, मीन्स जो फर्स्ट हमें कंपोनेंट्स जिससे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करेंगे, फर्स्ट हमें अपने अपने इंटरनली पता होना चाहिए हम कितनी कॉस्ट हम अपना प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं, कितनी हमें कैश है हमारे पास, कितना हमने क्रेडिट पे दिया है, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट हम इंटरनल रिकॉर्ड जो होता है वो हमें मार्केटिंग मैनेजर के पास पहुंचाना होता है, जिसके बेस पर वो आगे मार्केटिंग इंटेलिजेंस करता है। मान लीजिए इंटरनल रिकॉर्ड में हमने एक प्रोडक्ट बनाते थे, मान लीजिए हम बॉटल्स बनाते थे, अब बॉटल ना बना के भी हम टब बनाएंगे, तो बॉटल की प्रोडक्शन हमने बंद कर दी। तो ये बात जानी चाहिए किसके पास, मार्केटिंग मैनेजर के पास, कि ये वाली अब हम नहीं बना रहे। सो जो भी है, चाहे वो कैश के जिससे भी रिलेटेड है, हमें पहले सबसे पहले जो इंटरनल रिकॉर्ड्स है वो किसको देना चाहिए, जो मार्केटिंग मैनेजर्स है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में हम एक्सटर्नल रिपोर्ट्स लेकर चलते हैं। इसमें हम जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जितने भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा देखते हैं। किसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, जिसकी डिमांड कम आ रही है, और इसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। सबसे पहले हम एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वैल्यूएशन करते हैं, एंड देन उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इससे बेटर मान लीजिए कोई भी हमने बाहर से इंफॉर्मेशन ली है, उसमें हम अपना कुछ ओपिनियन देते हैं, एंड देन फिर वो हम मार्केटिंग मैनेजर्स के पास देते हैं, और फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके टॉप मैनेजमेंट को देता है, जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। ये नहीं कि आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा, पूरा प्रॉपर फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। ये सीक्वेंस में ही लिखना आप, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल रिपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, देन एक्सटर्नल रिपोर्ट, देन आता है मार्केटिंग रिसर्च। ये बेसिकली हमारे जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, टेबुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन उसका कंक्लूज़न निकाला जाता है, ठीक है। और जो भी इसमें हमें प्रॉब्लम मिलता है उसको हम मार्केटिंग मैनेजर के पास पहुंचाते हैं, जिससे वो मतलब बेसिकली देख लीजिए मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए लगे हाथ एक और डिसीजन कर लेते, एक और टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कि यदि MIS और मार्केटिंग रिसर्च में डिफरेंस की बात करें तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। आप बोलेंगे कि मैम रिसर्च में भी हम यही करते हैं, MIS में नहीं। MIS में हम टॉपिक कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, और देन मार्केटिंग रिसर्च में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका काम होता है डिसीज़न लेने में हेल्प करवाना, और इसका काम होता है एक बेटर डिसीज़न में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं करते, जो हमारे पे पहले से इंफॉर्मेशन है उसको एक जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये लास्ट हमारा है। ये नाम से ही पता चल रहा है किसी भी डिसीजन में सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, ठीक है। मीन्स इसमें हम काफ़ी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हैं और एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में ही पढ़ना, इंटरनल रिकॉर्ड, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। द लास्ट टॉपिक इज
तो यदि बात करें कि एक कंपोनेंट्स कौन सा है एक बेटर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए, सो वो है हमारा कि सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए इंफॉर्मेशन, जो कि ऐसा डिसीजन जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। एक बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, सेलेक्टिव देनी चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए, फालतू की नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी उस इंफॉर्मेशन को हमें बेटर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहें। सो बिज़नेस में MIS बनाने के कौन कौन से ऐसे लाभ है, कौन कौन से एडवांटेजेस है कि हमें बनाना चाहिए। हेल्प टू रिकॉग्नाइज ट्रेंड्स, जो भी मार्केट रिसेंटली ट्रेंड्स आ रहा है, जो भी हमारे अपने कस्टमर्स के टेस्ट है, चेंजेस है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। क्विक सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी डिसीज़न को जल्दी लेने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हमें डिसीज़न जल्दी मिल जाते हैं। मान लीजिए आज कोई मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, ये नहीं कि हमें 3 महीने बाद उसकी खबर हो, क्विक सप्लाई होनी चाहिए। सो ये भी एक फ़ायदा है कि हमें जो भी होता है क्विक हमें सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाता है। क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग, हमें सही डिसीज़न लेने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में बस यही था कि हमें एक बेटर डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है, जो कि जिसकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में इन्होंने वही यूज़ किया है कि हमें एक बेटर डिसीजन, जो भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उसको बिल्कुल एनालाइज करके इंफॉर्मेशन को हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। टैपिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मिस हो गई या हम आने वाले टाइम में ले सकते हैं, उसके हमें इन्फॉर्म करता है, ताकि हम उस अवसरों नहीं होगा ये अवसरों होगा वह अवसरों का लाभ ले सके। प्रोवाइड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग इंटेलिजेंस जैसे ही इंटेलिजेंस शब्द आए, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक कर देना। सो मीन्स जो भी हमें बाहरी चेंज हो रहा है, चाहे वो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से हो, चाहे वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से हो, किसी से भी हो, वो हमें प्रोवाइड करवाता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बेसिकली हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट डिपार्ट्स में फैली हुई होती है। सो उन सारी डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके हमें एक रिपोर्ट बना के देता है, पूरी इंफॉर्मेशन बना के देता है, जिससे हम फ्यूचर में डिसीज़न ले सकें। सो ये था कंप्लीट अबाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम।